गीता दूसरे अध्याय का 10वां श्लोक। तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशोद्भव धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विषाद करते हुए उस अर्जुन के प्रति हंसते हुए से भगवान ऋषिकेश यह आगे कहे जाने वाले वचन बोले। इससे पहले हमने कल जो 2 श्लोक किए थे उनका उच्चारण सही नहीं हुआ, तो उनका उच्चारण दोबारा से कर लेते हैं। 7वें श्लोक से शुरू कर लेते हैं, फिर यहाँ तक आ जाएंगे और फिर इसकी व्याख्या करेंगे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़चेताः यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। यह 7वां श्लोक था। 8वां श्लोक इस प्रकार है। न हि प्रप्स्यामि ममापनुद्याद् यच्छोकम् उच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावस्पत्नम् रिद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। 9वां श्लोक। एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। आज का श्लोक दोबारा से। तमुवाच ऋषिकेशः प्रसन्निव भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। तो इसकी हिंदी अर्थ, हे भरत वंशोद्भव धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विषाद करते हुए उस अर्जुन के प्रति हंसते हुए से भगवान ऋषिकेश यह आगे कहे जाने वाले वचन बोले। व्याख्या है, महाराज जी श्री परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय भगवत तत्व प्रेम तत्व को प्राप्त महापुरुष श्री राम सुखदास जी महाराज उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से यह व्याख्या करने जा रहे हैं। व्याख्या इस प्रकार है। तमुवाच ऋषिकेशः से लेकर के विषीदन्तमिदं वचः तक अर्जुन ने बड़ी शूरवीरता और उत्साहपूर्वक योद्धाओं को देखने के लिए भगवान से दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने के लिए कहा था। अब वहीं पर अर्थात दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन विषाद मग्न हो गए। वास्तव में होना यह चाहिए था कि वे जिस उद्देश्य से आए थे उस उद्देश्य के अनुसार युद्ध के लिए खड़े हो जाते, परंतु उस उद्देश्य को छोड़कर अर्जुन चिंता शोक में फंस गए। अतः अब दोनों सेनाओं के बीच में ही भगवान शोक मग्न अर्जुन को उपदेश देना आरंभ करते हैं। प्रहसनिव विशेषता से हंसते हुए की तरह। प्रहसनिव विशेषता से हंसते हुए की तरह बोले। इसका अर्थ आगे आएगा। का तात्पर्य है कि अर्जुन के भाव बदलने को देखकर, अर्थात पहले जो युद्ध करने का भाव था वह अब विषाद में बदल गया। इसको देखकर भगवान को हंसी आ गई। यह वर्णन, यह जो श्लोक है, यह संजय वाच है, मतलब संजय ने कहा है धृतराष्ट्र को। बता रहे हैं कि उनके भाव भी बता रहे हैं, क्योंकि संजय को यह वरदान था कि वो भाव भी, मन के भाव भी पहचान लेंगे। तो इसको देखकर भगवान को हंसी आ गई। दूसरी बात, अर्जुन ने पहले दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कहा था कि, अभी कहा है कि मैं आपके शरण हूँ, मेरे को शिक्षा दीजिए।
अर्थात मैं युद्ध करूं या ना करूं, मेरे को क्या करना चाहिए इसकी शिक्षा दीजिए। परंतु यहाँ मेरे कुछ बोले बिना अपनी तरफ से ही निश्चय कर लिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह देखकर भगवान को हंसी आ गई। कहने का तात्पर्य, अभी तो पूछा है कि मेरे को बताइए क्या करना है, अभी भगवान तो बोले ही नहीं, पहले ही अर्जुन कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो यह सुन करके भगवान को हंसी आ गई। कारण कि शरणागत होने पर मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं आदि कुछ भी सोचने का अधिकार नहीं रहता। उसको तो इतना ही अधिकार रहता है कि शरण जो काम करता है वही काम करे। अर्जुन भगवान के शरण होने के बाद मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कहकर एक तरह से शरणागत होने से हट गए। इस बात को लेकर भगवान को हंसी आ गई। इव का तात्पर्य है कि जोर से हंसी आने पर भी भगवान मुस्कुराते हुए ही बोले, प्रहसन इव। तो कब कहा अर्जुन ने कि मैं युद्ध नहीं करूंगा? ये अभी अभी 10वां श्लोक हम कर रहे हैं, पिछले वाला 9वां श्लोक है, जिसमें संजय बोल रहे हैं, एव मुक्त्वा ऋषिकेशम गुड़ाकेशः परंतप। हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र, शत्रुओं को तपाने वाले, ऐसा कहकर निद्रा को जीतने वाले अर्जुन एवं उक्त्वा गुड़ाकेश ऋषिकेशम, अर्जुन गुड़ाकेश निद्रा को जीतने वाले अर्जुन ऋषिकेश गोविंदम, अंतर्यामी भगवान गोविंद से, नए युद्ध से, मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा साफ साफ कहकर चुप हो गए। इति है उक्तवा तूष्णीम बभूव, तूष्णीम चुप हो गए। नए, ये अभी श्लोक है ना, एव मुक्तवा ऋषिकेशम गुड़ाकेशः परंतपा। क्या कहा अर्जुन ने? ये संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को, न युत्स्य इति, मैं युद्ध नहीं करूंगा, न युत्स्य इति ऐसा कर कह के, गोविंद मुक्तवा, भगवान गोविंद से ऐसा कह करके, तूष्णीम चुप, बभूव साफ साफ कहकर चुप हो गए। तो ये हंसी भगवान को इसलिए आ गई कि मैंने तो अभी उत्तर दिया ही नहीं जो उन्होंने पूछा था कि कारपण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म समूढ़ चेता या श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। तो अभी उत्तर ही नहीं दिया भगवान ने और पहले ही अपना ही निर्णय सुना दिया। तो ये कह रहे हैं महाराज जी कि शरणागत जो हो जाता है उसकी अपनी कोई विचार नहीं होता, उसको शरण के हिसाब से, जिसको उसने गुरु माना, जिससे ज्ञान लिया है, उसकी आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए। जब अर्जुन ने यह कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब भगवान को यही कह देना चाहिए था कि जैसी तेरी मर्जी आए वैसा कर भाई, यथेच्छसि तथा कुरु। ये 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहा है अंत में। परंतु भगवान ने यही समझा कि मनुष्य जब चिंता शोक से विकल हो जाता है तब वह अपने कर्तव्य का निर्णय न कर सकने के कारण अभी कुछ तो कभी कुछ बोल उठता है। यही दशा अर्जुन की हो रही है। अतः भगवान के हृदय में अर्जुन के प्रति अत्यधिक स्नेह होने के कारण कृपालुता उमड़ पड़ी। कारण कि भगवान साधक के वचनों की तरफ ध्यान न देकर उसके भाव की तरफ ही देखते हैं। इसलिए भगवान अर्जुन के मैं युद्ध नहीं करूंगा इस वचन की तरफ ध्यान न देकर आगे के श्लोकों से उपदेश आरंभ कर देते हैं। अर्जुन क्या कह रहा है वो नहीं, उसके अंदर जो भाव चल रहे हैं उसको समझ लिया भगवान ने, उसी के हिसाब से वे उत्तर देना शुरू कर देते हैं आगे के वचनों से। 11वें श्लोक से, जो वचन मात्र से भी भगवान के शरण हो जाता है, भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। भगवान के हृदय में प्राणियों के प्रति कितनी दयालुता है। ऋषिकेश कहने का तात्पर्य है कि भगवान अंतर्यामी है, अर्थात प्राणियों के भीतर भावों को जानते हैं। इंद्रिय, ऋषि मैंने होता है इंद्रियां, और ऋषिक इंद्रियां, ईश मैंने स्वामी, इंद्रियों के स्वामी है। तो इंद्रियों के भीतर जो भाव है उनको वो जानते हैं। भगवान अर्जुन के भीतरी भावों को जानते हैं कि अभी तो कौटुंबिक मोह के वेग के कारण
और राज्य मिलने से अपना शोक मिटता न दिखने के कारण यह कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, परंतु जब इसको स्वयं चेत होगा तब यह बात ठहरेगी नहीं और मैं जैसा कहूंगा वैसा ही यह करेगा। इदम वचः उवाच पदों में केवल उवाच कहने से ही काम चल सकता था, क्योंकि उवाच के अंतर्गत ही वचः पद का अर्थ आ जाता है। अतः वचः पद देना पुनरुक्ति दोष दिखता है, परंतु वास्तव में यह पुनरुक्ति दोष नहीं है, प्रत्युत इसमें एक विशेष भाव भरा हुआ है। अभी आगे के श्लोकों से भगवान जिस रहस्य ज्ञान को प्रकट करके उसे सरलता से सुबोध भाषा में समझाते हुए बोलेंगे, उसकी तरफ लक्ष्य करने के लिए ही यहाँ वचः पद दिया गया है। इदम वचः उवाच, परिशिष्ट भाव दिया महाराज जी ने इसका। धर्मभूमि कुरुक्षेत्र के एक भाग में कौरव सेना खड़ी है और दूसरे भाग में पांडव सेना। दोनों सेनाओं के मध्य भाग में श्वेत घोड़ों से युक्त एक महान रथ खड़ा है। उस रथ के एक भाग में भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं और एक भाग में अर्जुन। अर्जुन के निमित्त मनुष्य मात्र का कल्याण करने के लिए भगवान अपना अलौकिक उपदेश आरंभ करते हैं और सर्वप्रथम शरीर तथा शरीरी के विभाग का वर्णन करते हैं। तो 11वें श्लोक से भगवान उपदेश देना आरंभ करते हैं। अभी तो बातचीत चल रही थी और 7वें श्लोक से दूसरे अध्याय के अर्जुन शिष्य बनता है, भगवान को गुरु की तरह कहता है, मानता है और अपने आप को शिष्य बनकर भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, शरणागत हो जाता है और कहते हैं कि मुझे ज्ञान दीजिए। लेकिन फिर बीच में बिना बात सुने ही कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, उत्तर सुने बिना ही। लेकिन भगवान उसके भावों को देख रहे हैं, वो क्या कह रहा है उसको नहीं देख रहे कि युद्ध नहीं करूंगा। तो अब भगवान उसे श्लोक देना आरंभ करते हैं और वो यहाँ महाराज जी लिखते हैं कि यह श्लोक खाली अर्जुन के लिए नहीं, अर्जुन को निमित्त बनाकर मनुष्य मात्र का कल्याण करने के लिए भगवान अपना अलौकिक उपदेश आरंभ करते हैं और सर्वप्रथम शरीर तथा शरीरी के विभाग का वर्णन करते हैं। वो किस प्रकार है सुनते हैं। शोकाविष्ट अर्जुन को शोक निवृत्ति का उपदेश देने के लिए भगवान आगे का प्रकरण कहते हैं। श्री भगवान वाच, अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाससे गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। तुमने शोक न करने योग्य का शोक किया है और विद्वत्ता पंडिताई की बातें कह रहे हो, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित लोग कभी शोक नहीं करते। नानुशोचन्ति पंडिता, ना अनुशोचन्ति, शोक नहीं करते पंडित लोग अर्थात विद्वान लोग। सुनते हैं अर्थ, बहुत ही शानदार व्याख्या है, बहुत ही गहराई वाली है, बड़ी ध्यान से सुनने वाली है। व्याख्या, मनुष्य को शोक तब होता है जब वह संसार के प्राणी पदार्थों में दो विभाग कर लेता है कि ये मेरे हैं और ये मेरे नहीं हैं, ये मेरे निजी कुटुंबी हैं और ये मेरे निजी कुटुंबी नहीं हैं, ये हमारे वर्ण के हैं और ये हमारे वर्ण के नहीं हैं, ये हमारे आश्रम के हैं और ये हमारे आश्रम के नहीं हैं, ये हमारे पक्ष के हैं और ये हमारे पक्ष के नहीं हैं। जो हमारे होते हैं उनमें ममता, कामना, प्रियता, आसक्ति हो जाती है। इन ममता, कामना आदि से ही शोक, चिंता, भय, उद्वेग, हलचल, संताप आदि दोष पैदा होते हैं। ऐसा कोई भी दोष अनर्थ नहीं है जो ममता, कामना आदि से पैदा ना होता हो, यह सिद्धांत है। कहते हैं कि मनुष्य को दुख कब होता है, जब वो पदार्थों में
या प्राणियों में दो विभाग कर लेता है कि ये तो मेरे हैं, ये मेरे नहीं है, ये सामान मेरा है, ये जमीन मेरी है, ये धन मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये रिश्तेदार मित्र नाता ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। तो डिटेल से दे दिया महाराज जी ने। तो यह जो कामना और ममता है, इसी से ही सारे दोष पैदा होते हैं। ममता से ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, और कामना कि मैं कुछ पाना चाहता हूँ, जो पाने की इच्छा है, कुछ चाहता है, तो उससे ही दोष अनर्थ जो है इसी से पैदा होते हैं। जो ममता कामना आदि से पैदा ना होता हो, ऐसा कोई दोष अनर्थ नहीं है। यह सिद्धांत है, अर्थात यही सिद्धांत है कि ममता कामना से ही सारे दोष पैदा होते हैं, सारे अनर्थ होते हैं। बहुत ही गंभीर बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, बड़ी गहराई से समझने वाली है। ममता और कामना, इसी से सारे दोष पैदा होते हैं। गीता में सबसे पहले धृतराष्ट्र ने कहा कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने युद्ध भूमि में क्या किया। यद्यपि पांडव धृतराष्ट्र को अपने पिता से भी अधिक आदर दृष्टि से देखते थे, तथापि धृतराष्ट्र के मन में अपने पुत्रों के प्रति ममता थी, अतः उनका अपने पुत्रों में और पांडवों में भेदभाव पूर्वक पक्षपात था कि ये मेरे हैं और ये मेरे नहीं हैं। जो ममता धृतराष्ट्र में थी, वही ममता अर्जुन में भी पैदा हुई। परंतु अर्जुन की वह ममता धृतराष्ट्र की ममता के समान नहीं थी। अर्जुन में धृतराष्ट्र की तरह पक्षपात नहीं था, अतः वे सभी को स्वजन कहते हैं। दृष्टमेवं स्वजनम पहले अध्याय के 28वें श्लोक में आया था। और दुर्योधन आदि को भी स्वजन कहते हैं। स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव, ये 37वें श्लोक में आया था पहले अध्याय के, कि मैं अपने दुर्योधन आदि अपनों को मारकर, हे श्याम हे माधव, मैं सुखी कैसे होऊंगा, सुखी नहीं हो सकता। तात्पर्य है कि अर्जुन की संपूर्ण कुरुवंशियों में ममता थी, और उस ममता के कारण ही उनके मरने की आशंका से अर्जुन को शोक हो रहा था। इस शोक को मिटाने के लिए भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया है, जो इस 11वें श्लोक से आरंभ होता है। इसके अंत में भगवान इसी शोक को अनुचित बताते हुए कहेंगे कि तू केवल मेरा ही आश्रय ले और शोक मत कर। मां शुचा, 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। मत कर, चिंता मत कर, मत शोक कर। कारण कि संसार का आश्रय लेने से ही शोक होता है, और अनन्य भाव से मेरा आश्रय लेने से तेरे शोक चिंता आदि सब मिट जाएंगे। बहुत ही शानदार बात है। पहले तो यह है कि जितने भी अनर्थ हैं इस जीवन में हमारे होते हैं, जितने भी दोष हैं, जो भी कुछ भी होता है, दुख तकलीफ कष्ट रोग आदि सब, वो ममता और कामना से पैदा होता है। अब ममता कामना को व्यक्ति त्याग नहीं सकता जल्दी से, त्यागेगा तो बड़ी मेहनत लगेगी। फिर दूसरा एक कारण दिया है भगवान ने, अंत में यह कहा कि जब लास्ट में कहेंगे, अभी नहीं, 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, कि तू केवल मेरा ही आश्रय ले, शोक मत कर, मां शुचा। अब मेरा आश्रय क्यों ले? क्योंकि अगर आप संसार का आश्रय लेते हैं तो शोक दुख रहेगा, नहीं मिट सकता। संसार की तरफ ध्यान रखेंगे, रिश्ते नातों की तरफ ध्यान रखेंगे, संसार की वस्तुओं की तरफ ध्यान रखेंगे, तो पक्का 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 मानिए कि शोक दुख नहीं मिट सकता, नहीं मिट सकता, नहीं मिट सकता। और अनन्य भाव से मेरा आश्रय लेने से भगवान कहते हैं तेरे शोक चिंता आदि सब मिट जाएंगे। और जो भगवान का आश्रय ले लेता है, भगवान को ही अपना मानता है, भगवान को ही सब कुछ मानता है, भगवान को ही माता पिता धन आदि सब कुछ मान लेता है, अनन्य भगवान से भगवान का आश्रय ले लेता है, उसके सारे शोक और चिंता मिट जाते हैं। बस ये 2 लाइनों में ही सारी साधना का सार है।
संसार की तरफ ध्यान रखेंगे तो दुख नहीं मिटेगा, नहीं मिटेगा, शोक नहीं मिटेगा, संताप नहीं मिटेगा, भय नहीं मिटेगा। और भगवान का आश्रय ले लेंगे तो शोक, चिंता, भय, संताप सब मिट जाएगा। बस यही एक सूत्र है। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या च द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। जब ये कहेंगे तो जाकर के शोक मिटने की संभावना है। और फिर अनन्य भाव से इसमें लीन हो जाएंगे, इस भाव में कि तुम ही मेरे माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो। कोई माता पिता आपका कोई कुछ नहीं देगा, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई सुख नहीं दे सकता किसी को। इसलिए कहा है तुम्हें माता च पिता तमेव, तुम ही मेरे माता हो, तुम ही पिता हो। और कोई बंधु, कोई भाई आपको सुख नहीं दे सकता। हमेशा दुख मिलेगा, थोड़ा सुख मिलेगा, फिर दुख मिलेगा, चैन नहीं आएगा, शांति नहीं आएगी, शोक नहीं मिटेगा, संताप नहीं मिटेगा, चिंता नहीं मिटेगी। तो फिर इसलिए कहा है तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तुम ही मेरे बंधु हो, अर्थात रिश्तेदार भी तुम ही हो, और सखा अर्थात मेरे मित्र भी तुम ही हो। मित्र से, सखा से, रिश्तेदार, किसी से दुख नहीं मिटेगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। शोक दुख तो बंधु और सखा भगवान को मानने से ही होगा। आगे बोलते हैं तमेव विद्या च द्रविणम तमेव, और किसी विद्या से, किसी ज्ञान से भी शोक नहीं मिटेगा जब तक भगवान को ही विद्या नहीं मान ले। तमेव विद्या च द्रविणम तमेव, और किसी धन से, धन के चाहे अंबार लग जाए, संपत्ति के अंबार लग जाए, प्लाट, मकान, दुकानें, जमीन कितनी भी हो जाए, अंबानी ही क्यों ना बन जाए कोई, तब भी शोक चिंता नहीं मिटेगा। क्योंकि द्रविणम जो है, तमेव द्रविण, तमेव विद्या च द्रविणम तमेव, आप ही मेरे धन हो। जब तक यह नहीं अंदर से भाव आता, अनन्य भाव नहीं आता इस बारे में, तब तक शोक दुख नहीं मिटेगा। और आगे तमेव सर्वम मम देव देव, आप मेरे सब, अब उसके अलावा जो कुछ बचा वो भी आप ही हो। तमेव सर्वम, सब कुछ आप हो, मम देव देव, हे देव, हे भगवान, हे श्री कृष्ण, हे राम, आप ही मेरे सब कुछ हो। जब तक ऐसा नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं मानेंगे, अनन्य भाव से ऐसा स्वीकार नहीं करेंगे, दुख नहीं मिटेगा, शोक नहीं मिटेगा, नहीं मिटेगा, नहीं मिटेगा। आगे है अशोच्यानन्म शोचस्त्वम। संसार में दो चीजें हैं, सत और असत, शरीरी और शरीर। शरीरी जो इस शरीर में रहता है, मेरे शरीर में जो रह रहा है वो शरीरी है, अर्थात वो आत्मा है, परमात्मा है। और ये शरीर जो है ये बाहर मिट्टी का, पंच तत्व का बना हुआ। ये दो चीजें होती हैं संसार में, सत और असत, शरीरी और शरीर। इन दोनों में शरीरी तो अविनाशी है और शरीर विनाशी है। ये दोनों ही अशोच्य है, सोचने योग्य नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि अविनाशी का कभी विनाश नहीं होता, इसलिए उसके लिए शोक करना बनता ही नहीं। आत्मा तो कभी मरेगी नहीं, निकल के चली जाएगी, दूसरे शरीर में चली जाएगी, तो उसका शोक क्या करना। और विनाशी का विनाश होता ही है, तो उसके लिए भी शोक क्यों करना? क्योंकि ये शरीर है, इसका तो विनाश होएगा। जब इसमें से आत्मा निकल जाएगी तब इसका विनाश हो जाएगा, पड़ा पड़ा सड़ जाएगा ये, इसलिए तो जला देते हैं। और विनाशी का विनाश होता ही है, यह एक क्षण भी स्थायी रूप से नहीं रहता। हम सोचते हैं कि शरीर हमारा स्थायी है, देह प्रति क्षण बदल रहा है, प्रतिपल बुढ़ापे की ओर जा रहा है। बचपन से लेके जब से जन्म लिया तब से ये बुढ़ापे की तरफ जा रहा है। एक बार ऊंचा उठता है जवानी की तरफ, लेकिन वो भी बुढ़ापे का ही प्रथम चरण है। उसके बाद ढलान शुरू होती है, वह तो बुढ़ापा है ही। 30, 40, 50 साल तक तो 30, 40 तक, 30 तक ही मानिए कि युवापन, ऊपर की तरफ जवानी की तरफ शरीर बढ़ता है, और फिर ढलान शुरू हो जाती है। तो दोनों ही में शरीर का निरंतर विनाश हो रहा है, यह एक क्षण भी स्थायी रूप से नहीं रहता, इसलिए उसके लिए भी शोक करना नहीं बनता। अब जो स्थायी है ही नहीं चीज, जो मिट्टी है, तो वो मिट्टी हो रही है, उसको आप बचा ही नहीं सकते, तो फिर शोक क्यों करना। तात्पर्य हुआ कि शोक करना ना तो शरीरी को लेकर बन सकता है, जो आत्मा है, परमात्मा है भीतर, जो भगवान श्री कृष्ण राम जी बैठे हैं भीतर,
उनको लेकर बन सकता है और नए शरीरों को लेकर ही बन सकता है। शोक के होने में तो केवल अविवेक, मूर्खता ही कारण है। हम मूर्ख हैं इसलिए हमें दुख होता है, हम अविवेकी हैं इसलिए हमें शोक होता है, दुख होता है, क्योंकि हम जो अजन्मा है, हम नहीं जानते कि वह कभी मरता नहीं। और जैसे ये है कि आप मेरे सब कुछ हो, तो मीरा भी ऐसा ही गाती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। मतलब मीरा ने यही काम किया, भगवान को सब कुछ बना लिया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। ये तो सभी कहते हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल, परमात्मा मेरा है, लेकिन ये दूसरी बात नहीं कहता कि दूसरों ना कोई, दूसरा कोई नहीं है, और सच में नहीं है। तो जब तक ये बात हम नहीं मानते तब तक हम अविवेकी हैं, मूर्खता में जी रहे हैं। तो मनुष्य के सामने जन्मना, मरना, लाभ हानि आदि के रूप में जो कुछ परिस्थिति आती है वह प्रारब्ध का, अर्थात अपने किए हुए कर्मों का ही फल है। जो भी हमारे आगे आ रहा है तो किए हुए हमारे हैं, तो हम फिर दुख भी मनाना उसमें सही नहीं बनता। उस अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर शोक करना, सुखी दुखी होना केवल मूर्खता ही है। कारण कि परिस्थिति चाहे अनुकूल आए चाहे प्रतिकूल आए, उसका आरंभ और अंत होता ही है। ये बहुत अच्छी बात है कि अच्छी चीज भी नहीं रहेगी और बुरी चीज भी नहीं रहेगी, अर्थात वह परिस्थिति पहले भी नहीं थी और अंत में भी नहीं रहेगी। जो परिस्थिति आदि में और अंत में भी नहीं होती वह बीच में एक क्षण भी स्थायी नहीं होती। अगर स्थायी होती तो मिटती कैसे। एक दूसरी बात कह रहे हैं कि शुरू में नहीं थी कोई चीज़, मेरा पुत्र 8 साल पहले नहीं था, बीच में आ गया, एक दिन नहीं रह जाएगा। बीच में हमें दिखता है कि है, लेकिन उस क्षण भी वो स्थायी नहीं है, उस क्षण भी वो नाश को प्राप्त हो रहा है। चाहे मेरा शरीर है, 50 साल पहले 40 साल पहले मेरा शरीर नहीं था, फिर हुआ और फिर एक दिन फिर नहीं हो जाए, लेकिन अब लगता कि है, अब भी है नहीं ये, अब भी ये निरंतर हास को प्राप्त हो रहा है, नष्ट होता जा रहा है, क्षण 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 ये परिवर्तित होता जा रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि वो बीच में भी नहीं है, जो शुरू में नहीं है वो अंत में नहीं है, बीच में तो एक भ्रम हो रहा है, वो तो बीच में भी नहीं है। तो बीच में एक क्षण भी स्थायी नहीं होती, अगर स्थायी होती तो मिटती कैसे, और मिटती है तो स्थायी कैसे है। ऐसी प्रतिक्षण मिटने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों को लेकर हर्ष शोक करना, सुखी दुखी होना केवल मूर्खता है। अगला शब्द है प्रज्ञावादंश भाष्य से। भगवान कहते हैं कि एक तरफ तो तू पंडिताई की बातें बघार रहा है और दूसरी तरफ शोक भी कर रहा है। एक तरफ बड़े ज्ञान की बातें बता रहा है कि ये ऐसे हो जाएगा, वैसे है, और एक तरफ दुख भी कर रहा है। अतः तू केवल बातें ही बनाता है, वास्तव में तू पंडित नहीं है, क्योंकि जो पंडित होते हैं वे किसी के लिए भी कभी शोक नहीं करते। तो यहाँ पंडित से मतलब जिसे आज हम समझते हैं पंडित, पंडित से जो ज्ञानी अर्थ लेते हैं, हम ज्ञानी से नहीं है। पंडित से मतलब जो मोक्ष को प्राप्त है, जिसने जान लिया है कि शरीर अलग है, शरीर अलग है। ये पंडा शब्द से बना है पंडित, तो पंडा उसको बोलते हैं शायद कि जिसने जान लिया कि शरीर अलग है और इसके अंदर जो मेरी आत्मा वो अलग है। तो कहते हैं पंडित की तरह बात तो तू कर रहा है, लेकिन पंडित तो कभी शोक ही नहीं करते, वो तो ज्ञानी होते हैं, विद्वान होते हैं और प्राप्त उस रहस्य को, सत्य को प्राप्त होते हैं। तो कुल का नाश होने से कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, धर्म के नष्ट होने से स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, जिससे वर्ण संकर पैदा होगा। वह वर्ण संकर कुल घातियों को और उनके कुल को नरकों में ले जाने वाला होगा। पिंड और पानी न मिलने से उनके पितरों का भी पतन हो जाएगा। ऐसी तेरी पंडिताई की बातों से भी यही सिद्ध होता है कि शरीर नाशवान है और शरीर ही अविनाशी है। तो अर्जुन ये बातें बोली उन्होंने, कैसे हो जाएगा, स्त्रियां खराब हो जाएंगी, वर्ण संकर हो जाएगा, कुलघात हो जाएगा, पितरों को पानी कौन देगा, अगर आगे वंश खत्म हो जाएगा। तो वो कहता है ये बातें तो सही कर रहा है, मृत्यु की बातें कर रहा है, मृत्यु के बाद क्या होगा पंडिताई की। तो इससे भी सिद्ध यही हो रहा है कि शरीर तो नाशवान है और शरीरी जो है वो अविनाशी है, क्योंकि वो पितरों में आगे जाएगी, उसकी गति होएगी। अगर शरीरी स्वयं अविनाशी ना होता तो कुल घाती और कुल के नरकों में जाने का भय नहीं होता, पितरों का पतन होने की चिंता नहीं होती। क्योंकि जो अविनाशी निकल के आगे जाएगा तो उसकी चिंता हो रही है ना, शरीर की तो चिंता है नहीं, शरीर तो जहां खत्म हो गया। तो अगर वो अविनाशी ना होता तो पितरों का पतन होने की चिंता नहीं होती। अगर तुझे कुल की और पितरों की चिंता होती है, उनका पतन होने का भय होता है, तो इससे
सिद्ध होता है कि शरीर नाशवान है और उसमें रहने वाला शरीरी नित्य है, अतः शरीरों के नाश को लेकर तेरा शोक करना अनुचित है। गता सुनगता सूंच अगला शब्द है। सबके पिंड प्राण का वियोग अवश्यम भावी है। ये पिंड है, इसके अंदर प्राण है, शरीर है, उसके अंदर आत्मा है, ये इसका तो वियोग होना ही होना है। उनमें से किसी के पिंड प्राण का वियोग हो गया है और किसी का होने वाला है, अतः उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। तुमने जो शोक किया है वह तुम्हारी गलती है। जो मर गए हैं उनके लिए शोक करना तो महान गलती है, कारण कि मरे हुए प्राणियों के लिए शोक करने से उन प्राणियों को दुख भोगना पड़ता है। जैसे मृतात्मा के लिए जो पिंड और जल दिया जाता है वह उसको परलोक में मिल जाता है, ऐसे ही मृतात्मा के लिए किए गए जो आंसू बहाते हैं, जो कफ और आंसू बहते हैं, वे भी मृतात्मा को परवश होकर खाने पीने पड़ते हैं। ये लिखा हुआ है शास्त्रों में। जो आप उनके लिए करते हो वो उनको वहाँ भोगना पड़ता है, तो आंसू भी पीने पड़ते हैं उनको, कफ आदि जो होता है। जो अभी जी रहे हैं उनके लिए भी शोक नहीं करना चाहिए, उनका तो पालन पोषण करना चाहिए, प्रबंध करना चाहिए। उनकी क्या दशा होगी, उनका भरण पोषण कैसे होगा, उनकी सहायता कौन करेगा, आदि चिंता शोक कभी नहीं करने चाहिए, क्योंकि चिंता शोक करने में से कोई लाभ नहीं है। तो ये जो मृत आत्मा को परवश होकर खाने पीने पड़ते हैं, ये लिखा हुआ है, ग्रंथ है ये पंचतंत्र के मित्र भेद में 365 में। श्लेष्माश्रु बांधवैर मुक्तम प्रेतो भुक्ते यतो वशः तस्मान रोदितव्यम ही क्रिया कार्यश्च शक्तितः। अर्थात ये पंचतंत्र में लिखा हुआ है, मृत आत्मा को अपने बंधु बांधवों के द्वारा त्यक्त कफ युक्त आंसुओं को विवश होकर खाना पीना पड़ता है, इसलिए रोना नहीं चाहिए। प्रस्तुत अपनी शक्ति के अनुसार मृत आत्मा की और और्ध्व दैहिक क्रिया करनी चाहिए। अगला एक सकंद प्राण में दिया हुआ है, ब्रह्म सेतु में 48-42 में। मृतानाम बांधवा ये तु मुंचन्त्य श्रुणि भूतले पिबन्त्य श्रुणि तान्यधा मृतः प्रेतः परत्र वै। मृतात्मा के बंधु बांधव भूतल पर जिन आंसुओं का त्याग करते हैं उन आंसुओं को मृतात्मा परलोक में पीते हैं। तो यह 2 ग्रंथों में लिखा हुआ है, तो वही बात बता रहे हैं कि उनके लिए शोक नहीं करना, दुख नहीं करना, और जो अभी हैं उनके लिए तो करना क्या, उनके लिए प्रबंध कीजिए। मेरे शरीर के अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, आदि विकारों के पैदा होने में मूल कारण है शरीर के साथ एकता मानना। कारण कि शरीर के साथ एकता मानने से ही शरीर का पालन पोषण करने वालों के साथ अपनापन हो जाता है। अब मेरे शरीर के साथ एकता मानूंगा तो जो मेरे शरीर से जुड़े हुए हैं उनके साथ भी मेरी आसक्ति हो जाएगी, एकता हो जाएगी, अपनापन हो जाएगा। और उस अपनेपन के कारण ही कुटुंबियों के मरने की आशंका से अर्जुन के मन में चिंता शोक हो रहे हैं। और जो दूसरा मरता है वो हम तो नहीं मर रहे, लेकिन हमारा अटैचमेंट इतना हो जाता है कि वो भी ऐसा लगता है कि हमारा ही शरीर मर रहा है, तो वो भी दुख का कारण। वो होता तब अपने शरीर को जब अपना मान लेता है तब होता है, तब दूसरे शरीरों को भी अपना मान लेता है वो। तथा चिंता शोक करने से ही अर्जुन के शरीर में उपयुक्त विकार प्रकट हो रहे हैं। इससे भगवान ने गतासून और अगतासून के शोकों को ही हेतु बताया है। जिनके प्राण चले गए हैं वे गतासून हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं वे अगतासून हैं। पिंड और जल न मिलने से पितरों का पतन हो जाता है। पहले अध्याय के 42वें श्लोक में यह अर्जुन की गतासून की चिंता है। और जिनके लिए हम राज्य भोग और सुख चाहते हैं वे ही प्राणों की और धन की आशा छोड़कर युद्ध में खड़े हैं। पहले अध्याय का 33वां श्लोक, यह अर्जुन की अगतासून की चिंता है। वो कहता कि वो उनको कौन देगा जल आदि, तो जो तो चले गए उनकी चिंता है। और एक चिंता और है कि जो सामने खड़े हैं उनको थोड़ी मारूंगा, उनको जो मर जाएंगे ये सामने वाले युद्ध में, तो ये अगतासून की चिंता, जो अभी नहीं गए हैं, मरने वाले अभी मरे नहीं हैं। ये दोनों चिंताएं शरीर को लेकर हो रही हैं, अतः ये दोनों चिंताएं धातु रूप से एक ही हैं, कारण कि गतासून और अगतासून दोनों ही नाशवान हैं। गतासून और अगतासून इन दोनों के लिए कर्तव्य कर्म करना चिंता की बात नहीं है। गतासून के लिए पिंड पानी देना, श्राद्ध तर्पण करना यह कर्तव्य है, और अगतासून के लिए व्यवस्था कर देना, निर्वाह का प्रबंध कर देना यह कर्तव्य है। कर्तव्य चिंता का विषय नहीं होता, प्रत्युत विचार का विषय होता है। विचार से कर्तव्य का बोध होता है और चिंता से विचार नष्ट होता है।
वो कहते हैं कि जो चले गए हैं उनको आप श्राद्ध करते हैं, पिंड आदि करते हैं, तर्पण करते हैं, ये आपका कर्तव्य है, ये आप करो। और जो नहीं गए हैं, अभी हैं, ज़िंदा हैं, उनके लिए आपने प्रबंध करना है, व्यवस्था करनी है, उनके जीवन निर्वाह की चिंता करनी है, जो आपसे जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए भी वो करो। लेकिन चिंता क्यों करते हो? विचार करो ना आप, ये विचार का विषय, चिंता का विषय नहीं है। विचार से कर्तव्य का विचार करोगे तो कर्तव्य बोध पैदा होगा, और चिंता से तो विचार नष्ट हो जाता है। अगला शब्द है नानु शोचंती पंडिता। सत असत विवेकवती बुद्धि का नाम पंडा है। वह पंडा जिनकी विकसित हो गई है, अर्थात जिनको सत असत का स्पष्टतः विवेक हो गया है, वे पंडित हैं। ऐसा पंडितों में सत असत को लेकर शोक नहीं होता। ऐसे पंडितों में सत असत को लेकर शोक नहीं होता, क्योंकि सत्य को सत्य मानने से भी शोक नहीं होता और असत्य को असत्य मानने से भी शोक नहीं होता। हम उल्टा करते हैं, हम सत्य को असत्य मान लेते हैं और असत्य को सत्य मानते हैं। सारा दुख का कारण यही है। वो कहते सच को सच मान लो, आत्मा अविनाशी है, वो सच है, उसको सच की तरह मानो। और ये शरीर जाएगा, इसको असत्य है, ये असत्य है, इसको ये मत मानो कि ये हमेशा रहेगा। जो कि संसार की कोई भी चीज़ है, धन संपदा प्रेम रिश्ते नाते शरीर, ये हमेशा नहीं रहेगा। हमारा यही रहता है कि ये हमेशा रहेगा, ये बना रहेगा, वो तो इसलिए दुख है। तो दोनों को दोनों अलग अलग मानो, सत्य को सत्य मानो, असत्य को असत्य मानो, तो शोक नहीं होगा। स्वयं सत्य स्वरूप है और बदलने वाला शरीर असत स्वरूप है। अर्थात ये शरीर आदि ऐसे ही बने रहे, मरे नहीं, इस बात को लेकर ही शोक होता है। सत्य को लेकर कभी चिंता शोक होते ही नहीं। ये शरीर को लेकर ही शोक होता है, सत्य को लेकर कभी चिंता शोक नहीं होते। अब महाराज जी ने परिशिष्ट भाव दिया इसमें। एक विभाग शरीर का है, एक विभाग शरीर का है और एक विभाग शरीरी, शरीर वाले का है। दोनों एक, जो अंदर रह रहा है एक उसका है, एक शरीर का है। दोनों एक दूसरे से सर्वथा संबंध रहित हैं, और इनका संबंध नहीं है। ये और खास बात है, ये बड़ी अच्छी नई बात दी। दोनों का संबंध नहीं है कोई भी, दोनों का स्वभाव ही अलग अलग है। एक जड़ है, एक चेतन है, एक नाशवान है, एक अविनाशी है, एक विकारी है, एक निर्विकार है। एक में प्रतिक्षण परिवर्तन होता है और एक अनंत काल तक ज्यों का त्यों ही बना रहता है। ये इतने समझ में आ जाए तो ये पंडा हो गया, फिर वो पंडित हो जाएगा। भूत ग्राम सा एवायम, गीता के 8वें अध्याय का 19वां श्लोक। और सर्गेपि नोपजायन्ते प्रलय न व्यथयन्ति च, गीता के 14वें अध्याय का दूसरा श्लोक, 14वें अध्याय का दूसरा श्लोक, कि सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलय न व्यथयन्ति च। सब कुछ चला जाएगा, लेकिन प्रलय में भी वो नहीं जाता। प्रलय भी हो जाए, वो हमेशा रहता है। तो व्यथित क्यों होते हो, चिंता क्यों करते हो? और भूत ग्राम सा एवयम, और जो ये बाहर वाला ये तो चला ही जाएगा, तो नष्ट होएगा ही होएगा। शायद यही अर्थ है इसका। शरीर और शरीरी दोनों ही अस्वच्छ हैं। शरीर का निरंतर विनाश होता रहता है, अतः उसके लिए शोक करना नहीं बनता, और शरीरी का विनाश कभी होता ही नहीं है, अतः उसके लिए भी शोक करना नहीं बनता। शोक केवल मूर्खता से होता है। शरीर की निरंतर सहज निवृत्ति है, और शरीरी निरंतर सबको प्राप्त है। शरीर तो निरंतर निवृत्त हो रहा है, खत्म होने वाला है, होता जा रहा है। सहज निवृत्ति है, और शरीरी निरंतर सबको प्राप्त है, और जो इसके अंदर आत्मा है, परमात्मा है, वो सबको प्राप्त है। और शरीर निवृत्त होने वाला है, सहज रूप से निवृत्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। शरीर और शरीरी के इस विभाग को जानने वाले विवेकी मनुष्य मृत अथवा जीवित किसी भी प्राणी के लिए कभी शोक नहीं करते। उनकी दृष्टि में बदलने वाले शरीर का विभाग ही अलग है, और न बदलने वाले शरीर अर्थात स्वरूप की सत्ता का विभाग ही अलग है। गीता का उपदेश शरीर और शरीरी के भेद से आरंभ होता है। दूसरे दार्शनिक ग्रंथ तो आत्मा और अनात्मा का इंद्रता से वर्णन करते हैं, पर गीता इंद्रता से आत्मा अनात्मा का वर्णन न करके सबके अनुभव के अनुसार देह देही, शरीर शरीरी का वर्णन करती है। यह गीता की विलक्षणता है। साधक अपना कल्याण चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि मैं कौन हूँ।
अर्जुन ने भी अपने कल्याण का उपाय भगवान से पूछा है। यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे। अभी 7वें श्लोक में आया, इसी अध्याय के दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। देह और देही का भेद स्वीकार करने से ही कल्याण हो जाता है। वाह क्या बात है! आप उसका भेद जब स्वीकार कर तभी कल्याण हो जाएगा। ये अलग है, ये अलग है, ये मिटेगा, ये नहीं मिटेगा, और अपना मेरा ये है, संसार वाले एक काम चलाऊ काम है। तो इतना अगर वो स्वीकार कर ले तो उसका कल्याण हो जाएगा। जब तक मैं देह हूँ यह भाव रहेगा, तब तक कितना ही उपदेश सुनते रहें और दूसरों को सुनाते रहें और साधना भी करते रहें, साधन भी करते रहें, कल्याण नहीं होगा। जो वस्तु अपनी ना हो, ये मतलब ये सार बात बता रहे हैं। बस इतना कर लेगा तो काम कल्याण हो गया उसका। फिर साधना भी करता रहे, साथ-साथ जब भी जो करना है जप भी करता रहे, ध्यान करता रहे, जितना होता है। जो वस्तु अपनी ना हो उसको अपना मान लेना, और जो वस्तु वास्तव में अपनी हो उसको अपना ना मानना बहुत बड़ी भूल है। अपनी वस्तु वही हो सकती है जो सदा हमारे साथ रहे और हम सदा उसके साथ रहें। शरीर एक क्षण भी हमारे साथ नहीं रहता और परमात्मा निरंतर हमारे साथ रहते हैं। कारण कि शरीर की सजातीयता संसार के साथ है। शरीर का जो संबंध है वो संसार के साथ है। संसार से ही आया, संसार में ही खत्म हो जाएगा। वो अब माता पिता से आया तो वहीं मिट्टी में ज़्यादा मिल जाएगा। और हमारी अर्थात शरीर की सजातीयता परमात्मा के साथ है। इसलिए शरीर को अपना मानना और परमात्मा को अपना ना मानना सबसे बड़ी भूल है। इस भूल को मिटाने के लिए भगवान गीता में सबसे पहले शरीरी के भेद का वर्णन करते हैं और साधक को उद्बोधन करते हैं कि जिसकी मृत्यु होती है वह तुम नहीं हो, अर्थात तुम शरीर नहीं हो, तुम ज्ञाता हो, जानने वाले हो। शरीर ज्ञेय है, जानने में आने वाला है। गीता के 13वें अध्याय का पहला श्लोक, तुम सर्वदेशीय हो, नित्य सर्वगतः। गीता के दूसरे अध्याय का 24वां श्लोक, येन सर्वमिदं ततं। दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक, शरीर एक देशीय है, तुम चिन्मय लोक के निवासी हो। शरीर जड़ संसार का निवासी है, तुम यहाँ के निवासी ही नहीं हो। तुम बस थोड़ी देर के लिए यहाँ आए हो, इस शरीर में, इस संसार में। तुम चिन्मय हो और चिन्मय लोक के ही निवासी हो। तुम भी चिन्मय हो, तुम्हारा लोक भी चिन्मय है, और शरीर जड़ है और इसका संसार भी जड़ है। शरीर जड़ संसार का निवासी है। तुम मुझ परमात्मा के अंश हो। मामे वांशो जीव लोके। गीता के 15वें अध्याय का 7वां श्लोक, माम एवांशो जीव लोके, तुम मेरा अंश हो, तुम मुझ परमात्मा का अंश हो। शरीर प्रकृति का अंश है। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी। गीता के 15वें अध्याय का 7वां श्लोक, तुम निरंतर अमरता में रहते हो, शरीर निरंतर मृत्यु में रहता है। वो कहते हैं तुम तो जो चेतना हमेशा अमरता में रहती है, वो अमृत से बाहर निकलती नहीं है। और फिर हमें दुख क्यों? हम उसको शरीर के साथ अटैचमेंट हो रखा है। शरीर निरंतर मृत्यु में रहता है। शरीर की क्षति से तुम्हारी किंचन मात्र भी क्षति नहीं होती। अतः शरीर को लेकर तुम्हें शोक, चिंता, भय आदि नहीं होने चाहिए। शरीर की क्षति हो जाए, शरीर का नुकसान हो जाए, कोई रोग लग जाए, कट जाए, कुछ हो जाए, मर जाए, मृत्यु हो जाए, तो तुम्हारी किंचन मात्र भी, लेश मात्र भी क्षति नहीं होती है। अतः शरीर को लेकर के तुम्हें शोक, चिंता, भय आदि नहीं होने चाहिए। शरीरी किसी शरीर से लिप्त नहीं है, इसलिए उसको सर्वव्यापी कहा गया। अब वो शरीर में है तो सही, लेकिन वो शरीर से बंधा हुआ नहीं है। जब वो मुक्त हो जाएंगे तब जानेंगे हम कि शरीरी तो उसमें से निकल के कहीं भी आ जा सकता है, और अभी भी सपना आदि में चला जाता है, आ जाता है कहीं। वो बंधा हुआ, हमने बांध रखा है उसको जबरदस्ती। सर्वगतः, गीता का दूसरे अध्याय का 24वां श्लोक, येन सर्वमिदं ततं। दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक। तात्पर्य हुआ कि साधक का स्वरूप सत्ता मात्र है, अतः वास्तव में वह शरीर वाला नहीं है, प्रत्युत अशरीरी है। इसलिए भगवान ने उसको अव्यक्त भी कहा है। साधक का जो स्वरूप है वो भगवान, एक सत्ता है, वो एक आत्मा, वो परमात्मा का ही एक अंश, परमात्मा से जुड़ा ही रहता है। वो एक सत्ता मात्र है जो सब जगह है और हमेशा से है। और अतः वास्तव में वह शरीर वाला नहीं है। जो शरीरी है वो शरीर वाला नहीं है, परंतु अशरीरी है। इसलिए भगवान ने उसको अव्यक्त भी कहा है,
अव्यक्तः दूसरे अध्याय का 25वां श्लोक, अव्यक्तादीनि भूतानि दूसरे अध्याय का 28वां श्लोक, शरीर प्रतिक्षण नष्ट होने वाला और असत है, असत की सत्ता विद्यमान ही नहीं है ही नहीं, वो जैसे स्वप्न की सत्ता नहीं है। शरीर वाला कैसे हो सकता, विद्यमान नहीं है। नास्तो विद्यते भावा दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक, जिसकी सत्ता विद्यमान नहीं है, ऐसे असत शरीर को लेकर साधक शरीरी कैसे हो सकता है, शरीर वाला कैसे हो सकता है। इसलिए साधक शरीर भी नहीं है और शरीरी भी नहीं है, परंतु इस प्रकरण में भगवान ने साधकों को समझाने की दृष्टि से उस सत्ता मात्र स्वरूप को शरीरी नाम से कहा है। शरीरी कहने का तात्पर्य यह नहीं, यही बताता है कि तुम शरीर नहीं हो। अब इसमें उन्होंने कहा कि एक शरीर है, उसमें एक रहने वाली आत्मा शरीरी है, लेकिन अब लास्ट में ये कह रहे हैं कि शरीरी भी नहीं है, वो तो परमात्मा ही है। परमात्मा के एक किरण जैसे एक घड़े में आ रही है, तो घड़े में कुछ नहीं है, सूर्य का प्रतिबिंब उसमें दिखाई दे रहा है। शरीर ये घड़ा है और इसमें प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, जो आत्मा दिखाई दे रही है वो है वो एक ही, उसमें खाली मात्र भास रहा है वो। इसलिए वो कह रहे हैं वो शरीर भी नहीं है, वो ना शरीर है ना शरीरी है। इसलिए साधक शरीर भी नहीं है और शरीरी भी नहीं है, परंतु इस प्रकरण में भगवान ने साधकों को समझाने की दृष्टि से उस सत्ता मात्र स्वरूप को शरीरी नाम से कहा है। शरीरी कहने का तात्पर्य यही है कि तुम शरीर नहीं हो। जिस समय हम शरीर और शरीरी का विचार करते हैं, उस समय भी शरीर और शरीरी वैसे ही हैं, और जिस समय विचार नहीं करते उस समय भी वे वैसे ही हैं। हम विचार करें चाहे ना करें, वो उसकी स्थिति वैसी ही है। विचार करने से वस्तु स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता, पर साधक का मोह मिट जाता है। विचार करेगा तो वस्तु स्थिति तो पहले से ही वैसी, लेकिन उसका जो मोह है शरीरों को लेकर के, अपने को और अपने साथ वालों के शरीरों को लेकर, उसका मोह मिट जाता है। उसका मनुष्य जन्म सफल हो जाता है अगर वो विचार करेगा तो। मनुष्य शरीर विवेक प्रधान है, अतः मैं शरीर नहीं हूँ, यह विवेक मनुष्य शरीर में ही हो सकता है। अब ये एक चीज़ और है इसमें बताई उन्होंने कि ये मनुष्य शरीर ही विवेक, बाकियों का विवेक नहीं है। पशु शरीरों में जानवर विवेक नहीं है उनको, मनुष्य शरीर विवेक प्रधान है, तो यह विवेक मनुष्य शरीर में ही हो सकता है। शरीर को मैं मेरा मानना मनुष्य बुद्धि नहीं है, प्रत्युत पशु बुद्धि है। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, त्वं तु राजन मरिष्यति पशु बुद्धि मीमामा जहि न जाता प्राग्भूतोध्य देह तत्वं न नक्ष्यसि नंस्यसि नंस्यसि नंसक्ष नक्ष्यसि नंक्षसि नंक्षसि। श्रीमद् भागवत पुराण 12वें अध्याय के 5वें खंड का दूसरा श्लोक। इसका अर्थ यह है कि हे राजन, अब तुम यह पशु बुद्धि छोड़ दो कि मैं मर जाऊंगा। जैसे शरीर पहले नहीं था, पीछे पैदा हुआ और फिर मर जाएगा, ऐसे तुम पहले नहीं थे, पीछे पैदा हुए और फिर मर जाओगे, यह बात नहीं है। शरीर जैसे पहले नहीं था और बाद में भी नहीं रहेगा, बस शरीर नहीं आया है बीच में, वो चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि तुम मर जाओगे, ये बात नहीं है। तुम पहले थे, पैदा हुए और फिर बीच में आए फिर मर जाओ, ऐसा नहीं है। बीच में एक शरीर आया है, वो चला जाएगा, तुम तो परमात्मा ही हो। तो ये पशु बुद्धि है, छोड़ दो कि मैं मर जाऊंगा। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।